स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उल्टांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप देखिए कि मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार, ये समतल ज़मीन है, ये समतल ज़मीन है और इस पर ये मीनार खड़ी है मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उल्टांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ से घट करके ये 30 डिग्री हो जाता है। यानी छाया आगे चली जाती है, कितनी आगे चली जाती है? 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर ये छाया अधिक लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बनेंगे, एक बनेगा ABC और एक बनेगा ABD। समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, पहले भी मैंने बताया था। और यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। और इसकी ऊंचाई नहीं दे रखी है तो हम क्या मानेंगे? H मानेंगे। और वही हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई। आप देखिए यहाँ दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बने हैं, एक ACD ACB और एक बड़ा वाला ADB। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे कौन सा? ACB में। इस समकोण त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में देखिए, एक हो गया लंब और एक हो गया आधार। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? लंब बटेवा आधार। किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? tan थीटा का। लंब कितना है? H और छोटे वाले त्रिभुज का आधार कितना है? X। तो हम लिखेंगे H बटा X बराबर tan थीटा कितना है? 60 डिग्री। H बटा X बराबर tan 60 का मान कितना होता है स्टूडेंट्स? बताइए। √3। मैंने कहा था 3 मान आपको याद बहुत ज़्यादा रखने हैं। tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री एंड tan 60 डिग्री। ओके। अब यहाँ पर आप इसको बटे में 1 लिख सकते हैं, इधर से वज्रगुणा कर सकते हैं। अब आप वज्रगुणा करेंगे तो ये आएगा H बराबर x√3। यहाँ से आप x का मान निकालेंगे क्योंकि आपको h का मान निकालना है। तो x यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x√3 बराबर h। तो x बराबर h/√3। ये x का मान हमने निकाल के यहाँ रख दिया। और अब हमें यहाँ से आगे h का मान निकालना है। तो अभी हमें एक त्रिभुज और हमारे पास में है। कौन सा त्रिभुज है? बड़ा त्रिभुज AD और B। तो पुनः हम त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ADB में। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखते रहिए। अगर आपको कुछ डाउट्स लगते हैं तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसको 2 बार भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो त्रिभुज ADB में आप देखिए, ADB में लंब हो गया कितना आपका? तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। हर बार जो आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो लंब हो गया H, आधार कितना हो गया? 40 + x। पूरा आधार है ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 40 + x हो जाएगा। और tan थीटा, तो बड़े वाले त्रिभुज में थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो H/40 + x बराबर tan 30 का मान कितना है? 1/√3। यहाँ वज्रगुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? H√3 बराबर 40 + x। अब यहाँ पर देखिए, आपको h का मान निकालना है, तो इस x को यहाँ से हटाना है। तो हमें समीकरण 1 से x का मान रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 से x का मान रखने पर, तो H√3 बराबर हो जाएगा 40 प्लस, और x का मान है H/√3। अब आपको क्या करना है? दोनों को H एक तरफ पक्षांतर करना है। तो इधर पक्षांतर करोगे तो यहाँ से देखिए आप, ये हो जाएगा आपका H√3 माइनस H/√3 बराबर 40। अब आप देखिए यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम √3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा H√3 क्योंकि 1 का भाग √3 में √3 बार जाएगा। √3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो H√3 √3 1 टाइम 1 to H मल्टीप्लाई H = 14।
अपॉन के √3 इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3h माइनस एच बराबर 14√3, तो ये हो जाएगा 2h बराबर 14√3, तो h बराबर 14√3 अपॉन 2 के पहाड़े से 20 बार कटेंगे तो h बराबर 20√3। अगर √3 का मान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बाकी आप यहीं पर इसको आंसर भी मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, बताइए बेटा समुद्री जहाज कहाँ चलेंगे? समुद्र में चलेंगे। अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन कोण कब बनता है? जब अपन ऊपर से नीचे देखते हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, लाइट हाउस के एक ही साइड में है दोनों जहाज, एक जहाज के पीछे दूसरा जहाज ठीक पीछे हो, तो जहाज़ों के मध्य की दूरी यानी दोनों जहाज़ों के मध्य की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो हम क्या से इसका डायग्राम बनाएंगे? तो देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, ये समुद्र तल है, इससे 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है और यहाँ से लाइट गिर रही है, ये लाइट हाउस है। ये कितना ऊंचा है? 60 मीटर ऊंचा है, ठीक है। हाउस के शिखर से देखने पर, यहाँ शिखर से देख रहे हैं तो 2 जहाज आ रहे हैं, एक जहाज यहाँ आ रहा है और दूसरा जहाज यहाँ आ रहा है, एक के पीछे एक दोनों जहाज। उन दोनों का अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री। तो जब आप यहाँ से देखते हो तो एक जहाज ये है, दूसरा जहाज ये है, दोनों की क्षैतिज रेखा ये होगी और आपको पता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनते हैं वो अवनमन कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर 30 डिग्री और 45 डिग्री का अवनमन कोण है, तो बेटा 30 डिग्री का अवनमन कोण कौन सा होगा और 45 डिग्री का कौन सा होगा? तो 30 डिग्री का अवनमन कोण ये होगा और ये जो बड़ा वाला कोण है ये 45 डिग्री का होगा। तो ये 30 का है तो ये भी 30 का ही होगा और ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। और जैसे जैसे हम निकट जाएंगे तो हमें 90 डिग्री का कोण मिलेगा और ये आपकी लाइन हो गई। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है? लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, तो जहाज़ों के मध्य की दूरी निकालनी है। तो आपको यहाँ पर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, अगर आप यहाँ पर यहाँ की डिस्टेंस x मान लेते हैं तो आपको दूसरी डिस्टेंस जो है वो आपको क्या मान सकते हैं? y मान सकते हैं। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी हो गई? y जो आपको निकालनी है। और यहाँ जो ये जो लाइट हाउस है इसके खंभे से 45 डिग्री वाले जहाज़ की जो दूरी हमने वो x मान ली और दोनों जहाज़ों की y मान ली। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज आपको नज़र आ रहे हैं, एक है ABC छोटा वाला त्रिभुज और दूसरा वाला ADC बड़ा वाला त्रिभुज है। और यहाँ पर जो पूरा जब आप लोगे तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? x + y। डायग्राम समझ में आया होगा आपको। लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज छोटा वाला ABC। इस ABC त्रिभुज के अंदर देखिए आपके पास लंब है और आधार है, तो आपको सूत्र लगाना है लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब कितना है? 60 और आधार कितना है? x बराबर 10 और थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो 60 बटा x बराबर 1। आप यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 60 आएगा। ये x बराबर 60 जो आया इसको समीकरण 1 दे दो और यहीं छोड़ दो। पुनः बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो पुनः यहाँ पर मैं लेता हूँ पुनः त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज क्या है? ADC में। अब त्रिभुज ADC में देखिए आप ADC में लंब 60 है और आधार जो है वो पूरा x + y लेना पड़ेगा। तो ये लंब बटा आधार बराबर क्या हो गया बेटा? tan थीटा। तो लंब कितना हो गया? 60 और आधार कितना हो गया? x + y बराबर 10 और थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो 60 बटा x + y बराबर क्या हो जाएगा? tan 30 का मान आप सभी जानते हैं 1/√3 होता है, यही होता है ना, ठीक है। अब इसका वज्रगुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x + y बराबर 60√3। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? x निकालना है या y? बताइए। यहाँ लिखा हुआ है जहाज़ों के मध्य की दूरी, तो दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी आपने क्या मानी थी? y। तो आपको y निकालना है। जब आपको y निकालना है तो यहाँ से इस x को हटाना है, तो आप इस x का मान कहाँ से रखोगे? इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 से x का मान रखने पर
तो x का मान क्या रखेंगे बेटा 60 प्लस y बराबर 60√3, y बराबर 60√3 और ये 60 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो -60, तो y बराबर हो जाएगा 60 कोष्टक √3 - 1। अब अगर आप इसका आंसर पूरा पॉइंटों में लाना चाहते हैं तो √3 का मान रख दीजिए। तो आप अगर यहीं पर भी इसका आंसर लिखते हैं तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर चाहते हैं आपके इसका पूरा आंसर आए तो आप इसका मान जो है वो किस में ला सकते हैं, पॉइंटों में। वो कैसे ला सकते हैं, तो y बराबर 60 और √3 का मान 1.732 - 1, तो ये हो जाएगा y बराबर 60 और 1.732 में से आप 1 बाकी निकालोगे तो 0.732 आएगा। तो y बराबर 60 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 0 ऐसा कैसे, 6 दूनी 12, 6 × 18 और 1 19, 7 × 42 और 1 43 और 0.3 संख्या के बाद लगाना है, तो y बराबर आ गया 43.92 मीटर। तो इस प्रकार आप पॉइंटों में भी आंसर ला सकते हैं और आप यहीं पर भी आंसर ला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट होने जा रहा है और स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन छपा हुआ है। आप सभी पढ़े लिखे इंसान हैं और देखिए 1.5 मीटर लंबा लड़का, कितने मीटर लंबा लड़का, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि इस भवन की कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। देखिए ये ज़मीन है और ये एक लड़का है। क्या है, लड़का है। ये लड़का 1.5 मीटर लंबा है। ये लड़का 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रश्न कह रहा है। लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन है, ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक सा, 30 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये इस भवन की ओर जाता है, माना कि ये यहाँ तक पहुँच जाता है, तब उसके आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी इसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये क्षैतिज रेखा है, यहाँ से इसका 30 डिग्री है और यहाँ से इसके भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वो आँख से देख रहा है तो इसलिए 1.5 मीटर की जो हाइट है वो इसकी कम हो जाएगी ऊंचाई के अंदर। तो यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो आप कितनी लेंगे, इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ हाइट जो है वो 28.5 ही रह जाएगी, क्योंकि ये 1.5 मीटर जो है ये आपकी कम पड़ जाएगी, ये आपके किसी काम की नहीं रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनेगा, 2 त्रिभुज बन जाएंगे, एक छोटा और एक बड़ा। ये हो गया आपका A, B और C, और ये हो जाएगा आपका A, D और C। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इससे कोई लेना देना नहीं है। आप ये बड़े वाले त्रिभुज लेंगे क्योंकि आँख से वो देख रहा है, तो आँख के साथ क्षैतिज रेखा के साथ आपको समकोण त्रिभुज बनाना है और ध्यान रखना है। तो आइए हम सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं। कौन सा, त्रिभुज ABC में। अब इस त्रिभुज ABC में आप देखिए आपके पास लंब है और आधार है। अब इसमें आप ये देखिए, बताइए कि इस भवन की कितनी दूरी तक वो चल कर गया भवन की तरफ। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक वो चल कर गया कितना, x। तो ये डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं y। तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस y। तो जब आप बड़ा त्रिभुज लेंगे तो आपको x प्लस y लेना है, छोटा त्रिभुज लेंगे तो y लेना है, और मान किसका निकालना है आपको, कि वो कितना चल कर गया, तो x का मान आपको निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, त्रिभुज ABC में आप देखिए लंब बटा आधार बराबर tan थीटा होगा। लंब कितना है 28.5, 30 पूरा नहीं लेना है, ध्यान रखें। आधार कितना है y बराबर tan थीटा,
और थीटा इज 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो 28.5 अपॉन वाई बराबर टेन 60 का मान कितना है डियर स्टूडेंट्स? टेन 60 का मान आपको पता नहीं है? √3। वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छे बच्चे होने चाहिए। यहाँ इसका 1 कर दो, यहाँ वज्र गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा y √3 बराबर 28.5। तो y बराबर हो जाएगा 28.5 बटा √3 और इसको आप y का मान निकल गया, समीकरण 1 निकाल के छोड़ दो। अब पुनः आपको बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। आपको पता है सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चल रहे हैं और ये दो जो समकोण त्रिभुज बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से 3 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। इनकी आप बढ़िया तैयारी करें, मेरी गारंटी है इनमें से 3 नंबर का प्रश्न बैठेगा और आप इसका अच्छा प्रिपरेशन करके जाएं। आपको अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ताकि हर बच्चे तक ये शिक्षा की जो क्रांति है ये हर बच्चे, हर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे तक पहुँचे और बच्चा ऑनलाइन पढ़ करके स्कूल के अंदर जाए तो उससे पहले उसको सारा नॉलेज मिल जाए ताकि स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस उसकी और बेटर हो सके। इसलिए आइए हम आगे चलते हैं। पुनः दूसरा त्रिभुज लेंगे हम। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज बड़ा वाला ADC। त्रिभुज ADC में तो इस त्रिभुज के अंदर लंब बटा आधार, लंब कितना है बेटा बताइए? देखें, लंब वही है 28.5 और आधार कितना है? आधार आपका पूरा लेना है इसलिए x प्लस वाई जुड़ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 10 और थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो 28.5 बटा x प्लस वाई बराबर 10, 30 का मान बताइए? 1/√3। तो ये 1/√3 हो जाएगा। यहाँ से वज्र गुणा कर सकते हैं आप, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 28.5। अब आप यहाँ देखिए कि आपको निकालना क्या है। आपको निकालना है कि वो कितनी दूरी चल कर गया। तो आपने क्या मानी थी? x, यानी x निकालना है। तो x तो आपको निकालना है और y को यहाँ से हटाना है। तो आप y का मान कहाँ से रखेंगे बेटा? समीकरण 1 से। तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1 से y का मान रखने पर, जिसको आप मानोगे वैसे ही मान रखना है। तो y का मान रखोगे तो x प्लस ये हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 बराबर 28.5। अब इसको x का मान निकालना है तो इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो पक्षांतर में x बराबर ये उधर चला जाएगा तो 28.5 माइनस 28.5 अपॉन √3, इसके बटे में 1। और अब हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, आप इधर देख लीजिए। x बराबर 28.5 आपका एलसीएम कितना आएगा? √3। जब √3 एलसीएम आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये 1 का भाग √3 में √3 बार जाएगा। √3 को 28.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 √3 माइनस √3 1 को 28.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 आएगा। तो x बराबर हो जाएगा 28.5 कॉमन, ऊपर हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब यहाँ पर बटे में √3 है, हटाना है तो आप क्या कर सकते हैं? हर का परिमेयकरण, जो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी बटे में अंडर वाली संख्या आ जाए तो हर का परिमेयकरण करना है। तो x बराबर हो जाएगा 28.5 कोष्टक √3 माइनस 1 अपॉन √3 इंटू √3 और √3 का अंश और हर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ से आप x बराबर 28.5 √3 माइनस 1 ऐसे का ऐसे और इंटू √3 ऐसे का ऐसे अपॉन ये हो जाएगा 3। तो x बराबर हो गया 28.5 और ये √3 अंदर गुणा होगा तो 3 माइनस √3 हो जाएगा अपॉन 3 हो गया। अब 3 के पहाड़े से आप इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? तो 3 के पहाड़े से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, तो 3 एकम 3, 3 अधिक 3 8 24, 3 नम 27, बचा 1, 3 पंजे 15 पॉइंट। तो x बराबर आ गया 9.5 कोष्टक 3 माइनस √3 का मान रख दीजिए यहाँ पर। तो x बराबर 9.5 3 माइनस 1.732। तो ये आप इसको यहीं पर आंसर लिख सकते हैं और अगर पॉइंटों में लाना चाहें तो यहाँ √3 का मान रख के आप स्वयं कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है, 7 मीटर ऊंचा है।
7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का, आपको पता है भवन और टावर जो हैं, ये टावर है, शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो क्षैतिज रेखा के साथ कोण बनेगा और ये कोण बना 60 डिग्री शिखर से शिखर का। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। पाद मतलब फुट, पांव, जमीन। तो यहाँ भवन के शिखर से इसके जमीन का जो उन्नयन कोण है, ये जो कोण है अवनमन कोण, वो कितना है, यानी नीचे की तरफ जो कोण है वो कितना है, 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्षैतिज रेखा को हम जब आगे बढ़ाते हैं और ये इसकी हाइट हो जाएगी, तो यहाँ पर 90 डिग्री का और यहाँ पर इसको मिला देंगे, तो ये 45 हो तो ये भी 45 होगा और ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक त्रिभुज ये काम लेना है और दूसरा त्रिभुज आपको ये वाला काम लेना है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा और ये 60 डिग्री है। एक त्रिभुज ये काम लेना है और एक त्रिभुज ये काम लेना है। तो ये त्रिभुज हो जाएगा ए, बी और सी, और ये हो जाएगा सी, डी और ई। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया होगा। यहाँ पर इसको आप x मान लीजिए क्योंकि ये नहीं दे रखी है। टावर और शिखर के बीच की दूरी नहीं दे रखी है, भवन और टावर के बीच की, और ये 7 है, तो यहाँ से यहाँ की हाइट भी 7 रहेगी। तो ये जो बची हुई हाइट है वो कितनी हो जाएगी, h-7, क्योंकि पूरे टावर की ऊंचाई आपको निकालनी है h, और आप जब ये वाला त्रिभुज काम लोगे तो h-7 ही काम में आएगी। आशा करता हूँ डायग्राम समझ में आया होगा। नहीं आया बिल्कुल वापस देखिए, जरूर आएगा। आगे चलते हैं। त्रिभुज, पहले त्रिभुज ये वाला लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में देखिए आप, ये लंब है और ये आधार है, तो वही फॉर्मूला लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब कितना है 7 और आधार कितना है x बराबर tan थीटा कितना है 45 डिग्री। तो 7/x बराबर tan 45 का मान 1 होता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 7, दैट इज इक्वेशन 1 दे करके यहाँ पर छोड़ दीजिए। पुनः आप दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज आपको ये वाला लेना है। तो त्रिभुज C, ट्रायंगल CDE में इस त्रिभुज के अंदर लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब कितना है, लंब आपको इतना सही लेना है, तो h-7, आधार जो x है वही आधार होगा, और tan थीटा आपका हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से आप इसको सोल्ड आउट करेंगे तो h-7/x बराबर tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, अपॉन 1 लिख सकते हैं, वज्रगुणा कर सकते हैं। तो h-7 बराबर हो जाएगा x√3। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको किसका मान निकालना है, आपको टावर की ऊंचाई h निकालनी है, h पूरी टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो h-7 तो यही रहेगा और इस x को यहाँ से हटाना है, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 से x का मान यहाँ पुट कर दोगे, रख दोगे, तो आपका सवाल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब x का मान आपने यहाँ निकाल के रख रखा है, तो ये हो जाएगा 7 x की जगह और √3 पहले से है। h बराबर, इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए तो 7 √3 + 7, तो h बराबर 7 कॉमन आ जाएगा, √3 + 1 मीटर। ये आपके टावर की ऊंचाई आ गई। अगर आप चाहते हैं √3 का मान रखें तो पॉइंटों में आंसर आ जाएगा, और वैसे ये भी आंसर सही माना जाएगा। तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं। अंत में डियर स्टूडेंट्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं और अगर आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद हैं तो आप इनको लाइक करें, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डेली आप एक लेक्चर सुबह लें, एक लेक्चर शाम को लें, कॉपी लेके बैठें और आप इनको अच्छे से अच्छी तैयारी करें ताकि आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट हो। इसी के साथ आज के लिए हम यहीं विराम लेंगे।